कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी फिल्म पर इतना एतराज क्यों हो रहा, हम इसी पर बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले शहजाद ने एक पॉइंट किया, बोला उस पर ऐड करना चाहते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित पलायन के बाद ये नंबर्स दिए जाते हैं 89 में इतने मरे, 90 में इतने मरे। 90 के बाद आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि हम बचे ही नहीं थे मारने के लिए। हाँ, तो आप मारते किसको? दूसरी बात जो है, जितने भी कश्मीरी हिंदू मरे, 100 मरे, 150 मरे, 1500 मरे, 15,000 मरे, मैं उस नंबर्स पे नहीं जा रहा, बट उन हत्याओं के पीछे एक समुदाय का हाथ था। जो व्यक्ति था वो एक समुदाय से आता था। मुझे आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, यहां पे दोनों पैनलिस्ट जो हैं, एक कश्मीरी मुस्लिम का नाम बता दे जिसकी हत्या के पीछे किसी कश्मीरी हिंदू का, तो एक नहीं मिलेगा आपको। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं, तो जब मैं बात करूंगा अपने न्याय की, तो मैं आपसे भी बात करूंगा, कश्मीरी मुसलमान से भी, और न्याय प्रक्रिया से भी बात करूंगा। आपका दर्द है, आप बिल्कुल न्यायपालिका से बात करिए, हम रिस्पांसिबल नहीं। जवाब जरूरी है। इन्होंने कहा कि भाई इसका जवाब जो है दो पैनलिस्ट दें समुदाय की तरफ। शहजाद पूनावाला भी हमारे समुदाय से आते, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही। मैं भारतीय अपने आप को पहले बढ़िया, मानता हूं। यही कितनी बढ़िया बात कही आप में और मुझ में। मैंने समुदाय का नाम आप लिया ही अपने नहीं। आप को कौन के कब्जे में पाते हैं, मैं देश के बारे में सोचता हूं, तो और इसीलिए इनका दर्द भी मेरा दर्द है, परंतु आप इनके दर्द को नहीं देखना चाहते। हमारा समुदाय क्या सोचता है उसके बारे में शहजाद भाई ने कह दिया, यही हमारा समुदाय भी सोचता है। तो फिर आप क्यों खामखा घंटी अपने गले में बांधते हो कि हमारे समुदाय के खिलाफ है? ये क्यों घंटी बांध के घूमते हो आप? दिन रात यही घंटी कि हमारे खिलाफ, हम तो उस चिंता को रख। एक बार बोलिए, कश्मीरी फाइल्स मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। एक बार बोल दीजिए मौलाना, एक बार बोल दीजिए कि कश्मीरी फाइल्स इज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम। ये तो आमिर खान ने भी कह दिया है। अरे भाई, ये तो आपके आमिर खान ने भी कह दिया। देखिए, फिल्मों से ने भी देख ली, फिल्मों से अगर कोई धर्म खतरे में पड़ जाए या कोई समुदाय खतरे में पड़ जाए तो ये तो कमजोरी की निशानी है। तो भाई साहब, इतना कोई कमजोर नहीं है। मौलवी के मौलवी को सैटेनिक वर्सेस मंगवा दे वापस। अरे सैटेनिक वर्सेस मंगवा दे वापस। आप बीच में पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं? झूठ बोलना बंद करिए। आप बीच में पत्थर क्यों फेंक रहे हैं भाई? मंगवा दे वापस। अगर फिल्म से, लिटरेचर से कोई धर्म संकट में नहीं मुझे पड़ता चोट लग रही है। सैटेनिक वर्सेस वापस मंगवा दे, बैन हटवा दे, मांग करिए। चलिए, अरे अब पत्थर मत फेंकिए। फिर सुनिए ना, पत्थर मत फेंकिए। मेरी बात सुनिए। इसका मतलब है आप कमजोर हैं। जी हो गया। कितना पत्थर फेंकेंगे? अच्छा नहीं, ठीक। कितना पत्थर फेंकेंगे? अरे शुएब, अच्छा ठीक, आपने भी बड़ी अच्छी बात की। एक मिनट में तेरा पत्थर हटा लूं। हाँ, अगर किसी फिल्म से कोई समुदाय या धर्म खतरे में आ जाए तो कमजोरी है। पत्थर हटा लो, वरना पत्थर उठा के फेंकने लग जाएंगे वहां पे, और फिर से इनका पलायन कराएंगे। स्टूडियो से भी पलायन कराएंगे। फिर इस फिल्म से इतना एतराज क्यों इस पर इतना हंगामा हो रहा है? फिल्म से एतराज नहीं है भाई साहब। मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, और बीजेपी ने भी बहुत अच्छा काम किया। फिल्म मोदी जी ने बनाई है क्या? पॉइंट की बात मेरे हिंदुओं की फिल्म है, कश्मीरी पंडितों की फिल्म है, आप इसमें बार-बार राजनीति क्यों लाते हैं? ये हर बार बीजेपी क्यों लाते हैं? अरे एक सेकंड, मेरे सवाल पूछा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके सवाल, फिर एतराज क्यों आपने जो बोला उसके बाद? देखिए, दो तरह की खबरें हम लोग पढ़ते हैं। एक तरफ मैं पढ़ता हूं कि पटना के एक मुसलमान ने 2.5 करोड़ की जमीन राम मंदिर के लिए दान दी। पटना में एक राम मंदिर, बड़ी राम मंदिर बन रही है, जिसके लिए मुसलमान ने 2.5 करोड़ की जमीन दान दी। हमारा दिल, हमारा सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गया कि ये बड़ी अच्छी बात। तो दूसरी तरफ अरे क्यों इतना पत्थर फेंक रहे हैं? बोलिए। अरे आप क्या बम मार देंगे क्या? आप मेरे से बात करेंगे तब नहीं होगा। चलिए, बोलिए। दूसरा, मैं ये देखता हूं कि एक गांव में पोस्टर लगा है कि यहां मुस्लिम व्यापारियों का आना मना है। ये जो नफरत है, क्या मतलब उसका जवाब ऐसे ही होगा? दूसरा, मैं ये समझता हूं, मैंने इसी स्टूडियो में कहा कि भाई कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। एक वो बात की जो गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कही, उसका जवाब मुझे इसी स्टूडियो में मिलता है कि अगर ये फिल्म नफरत फैलानी है तो फैलती रहे, और यहां मुसलमानों का नरसंहार होता है तो होने दे। आप कह रहे हैं नफरत नहीं फैल रही? ये जवाब मुझे मिला। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर गुजरात पे एक फिल्म बने और उसमें दिखाया जाए कि बाबू बजरंगी ने कैसे मुस्लिम औरत का पेट चीर के बच्चा निकाल दिया था, और वो दिखाने के बाद किसी सिनेमा हॉल में ये नारे लगने लगे कि भाई हमको बदला लेना है, बदला लेना है, कौन सा दिखाना है? क्या वो माहौल बनेगा? तो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ ए सिविल वार। क्या बातें कर रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं? ये सिविल वार की तरफ लोगों को बहकाया जाए। बिल्कुल सिविल वॉर तक पहुंच गए। अरे एक सेकंड, सिविल वॉर के लिए एक सेकंड। शुएब जमई, पहली बात तो ये स्कॉलर है, पीएचडी होल्डर है, मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ, मैं बहुत सोच समझ। आप इंडिया टीवी पर हैं। एक सेकंड, आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं इस वक्त, करोड़ों।
इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चैनल है तो ये बड़ी जिम्मेदारी शब्द, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सिविल वॉर हो जाती अगर ये चाहते हैं जब इनको मारा था तब अगर एक समुदाय कह रहे बाबर हमने एक पत्थर भी नहीं उठाया। भाई मैं आज की बात कर रहा हूं, फिर आप अगर अतीत में गए, कैसे मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। वर्तमान में मगर हम जिंदा आज भी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का जो काम किया जा रहा है, जो भड़काने का काम किया जा रहा है, वही आज तो की बात करें तो आज क्या मुर्दा है आपके सामने जिंदा सिविल है, वॉर आज भी बेकार है। से नहीं होता है। ये बार बार ये शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, ये और देशों में होता होगा, दुनिया के और बहुत सारे देश हैं। मैं जानता हूं हमारा देश बहुत मजबूत है और ऐसी चीजें नहीं होगी, मजबूत रहेगा। लेकिन जो इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट जो इसमें गलत फायदा उठा रहे हैं, अभी दो खबरें कोट कर रहे थे ये दोनों। एक अच्छी खबर थी, एक मुसलमान फैमिली ने राम मंदिर के लिए अपनी जमीन दी। दूसरी खबर उन्होंने बताई कि एक मुसलमान के साथ गलत हुआ। गलत नहीं हुआ, गांव में ये पोस्टर लगाया कि यहाँ मुस्लिम व्यापारियों का आना मना है। वाह बस ठीक। अब मैं एक खबर मैं भी इनको बता रहा हूं, एक खबर। अब वो खबर मैं क्योंकि इससे रिलेटेड नहीं था, मैं लेना नहीं चाह रहा था, आपने कहा है तो मुझे बतानी पड़ेगी। कुशीनगर में एक मुस्लिम समुदाय के युवक बाबर को उसके ही मुस्लिम साथियों ने इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रचार किया था और भाजपा की जीत के बाद मिठाई बांटी थी। ऐसी खबरें मैं भी बता सकता हूं। राजनीतिक रंजिश को आप कम्युनल रंजिश नहीं कह सकते। नहीं, अरे राजनीतिक रंजिश बंगाल में हुई। अभी जो 8 लोगों की डेथ हुई, राजनीतिक जो मरने वाले थे वो भी मुसलमान थे, जिन्होंने वो जलाए वो भी मुसलमान थे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना शोएब जी, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी डेफिनेशन आप तय करेंगे। राजनीतिक रंजिश आप बोले थे मुसलमान नहीं हो सकती। एक सेकंड देखिए, दौरे आप कैसे एग्जांपल दे रहे हैं? देखिए एक सेकंड, राजनीतिक रंजिश कम्युनल रंजिश। अब शोएब जी प्लीज। सौरभ जी मेरा एक मिनट, हाँ, मैं बोलिए। बोल सकता हूं? देखिए, मैं खुद भारतीय मुसलमान हूं। कभी एक कहीं पर भी कानून व्यवस्था के चलते किसी व्यक्ति की लिंचिंग हो जाती है, उसका नाम अखलाक हो, पहलू खान हो, तो पूरे हिंदू समुदाय को बोला जाता है तुम प्लेकार्ड उठाकर बोलो नॉट इन माय नेम, और बोला जाता है जय श्री राम युद्ध घोष है। परंतु जब नारे लगे अल सफा बटे दफा रलीफ सलीफ गलीफ, तब कहा जाता है कि ये इस्लामिक जिहाद हुआ, तब ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, इसको धर्म से मत जोड़िए, ये धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। ये इनके दौरे मापदंड। और मैं आज भी कहता हूं, मुझे एक बता दे, एक सेकंड, मैंने ये फिल्म 2 बार देखी है, थिएटर में देखी है। ना मुझे नारे सांप्रदायिक लगे, ना मुझे मूवी सांप्रदायिक लगी। मुझे ये बता दे कि एक सीन इस फिल्म में जो पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करता है, हाँ, पर जो आतंकियों को कटघरे में खड़ा करता है, उसको आप एक समुदाय से क्यों जोड़ते हो, जब आप कहते हो कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? अब मैं जवाब दे दीजिएगा, वो भी बहुत देर से खामोश है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये बोले, इनको जरा 1 मिनट बोलने दीजिए, ये क्योंकि बोलते हैं रिएक्शन आ जाता है, तो इनको प्लीज बोलने दीजिए। नहीं, संसाधन और बोलने पर पहला अधिकार इनका होता है। ये मनमोहन सिंह बोलकर गए थे। शहजाद अब आप इनको मेरे खिलाफ मत कीजिए। देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। आप अभी यहाँ हमारे भाई बहनों ने कहा कि कश्मीर में जो है मस्जिदों से नारे निकलते थे। मैं तो कह रहा हूं कि पहले दिन से मैं कितनी डिबेट्स आपके साथ की, मैं कहा कि जो आतंकवादियों ने वहां किया, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। यहां भी गोडसे को पैदा किसने किया था? अब मैं कहूं गोडसे ने गांधी, अब मैंने अभी ये मैं नहीं कर सकता कुछ। आप गोडसे ने गांधी का कत्ल किया। क्या हर एक हिंदुस्तानी गोडसे है? क्या हर एक हिंदुस्तानी आतंकवादी है? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम मालेगांव हमले में आता है जहां मुसलमान बेकसूरों का कत्ल होता है। क्या हर आदमी जो है हिंदू जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि गॉडसे ने गांधी का कत्ल किया था? क्या झूठ बोल रहा हूं? नहीं, मुझे बताइए क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? गॉडसे ने गांधी का कत्ल नहीं किया? भाई आप कश्मीर, क्या गॉडसे ने गांधी का कत्ल नहीं किया? क्या वो आतंकवादी नहीं था? अरे भाई कश्मीर पे बात कीजिए, वो ये कह रहे हैं, इनकी बात कीजिए, आप अपनी बात करने कीजिए। उसे फांसी मिली। सलमान निजामी आपके जितने दोस्त थे जिन्होंने हिंदुओं का कत्ल किया, उन्हें कब फांसी मिलेगी? कब मिलेगी फांसी? कब मिलेगी? आप जो यासीन मलिक को ऑफिस में बुलाकर चाय पिलाते हो, क्यों बुलाते हो चाय पिलाने? क्यों बुलाया चाय पिलाने? आपने यासीन मलिक अंदर है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, आपके गुलाम नबी आजाद के टाइम, गुलाम नबी आजाद के टाइम बिट्टा कराटे को बेल मिली, क्यों मिली? अपना जवाब मिली। बिट्टा कराटे को कांग्रेस के समय गुलाम नबी आजाद को बेल क्यों मिली? हमने नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी। आप जजमेंट पढ़िए, कहता है स्टेट इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोसिक्यूटिंग
यासीन ये मलिक ऐसे नहीं होता है। आप ये जाके जजमेंट पढ़िए, सौरभ जी, जजमेंट पढ़िए। सौरभ जी, सौरभ जी, अब देखिए फिर अब क्या ये फिल्म प्रोपेगेंडा है प्रोपेगेंडा फिल्म प्रोपेगेंडा है। आ गया असली चेहरा, असली चेहरा आ गया। एक सेकंड, फिर आप कहते हैं ये आपको बोलने क्यों नहीं देते। कश्मीर फाइल्स पर बात फिल्म को लेकर नहीं है, कश्मीरी हिंदुओं की जिंदगियों को लेकर हो रही है। और अगर जैसे हम प्रोग्राम में पहले प्रोपेगेंडा कहा गया इस फिल्म को, तो आपने देखा यहां से बहुत रिएक्शन भी आता है। समय कम है तो मैं चाहता हूं यहां से जो अभी तक नहीं बोले कुछ कहना चाहते हैं तो जी। मेरे को एक सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये फिल्म सबने देखी है, इस फिल्म में वही चीज़ दिखाई गई है जो रियलिटी है और सब इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। अब जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, ऐसा क्या चीज़ आपको लग रहा है कि इसमें ऐसा कुछ वहां पर नहीं हुआ था? मैं वो सुनना चाहता हूँ। ठीक है, ये इसका जवाब सलमान देंगे। और कोई अभी एक 2-3 सवाल ले लेता हूँ फिर। और कोई? हाँ पूछिए। ये बार बार बोलते हैं कि इस फिल्म में मुसलमानों का नहीं दिखाया गया है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कि मुसलमान का कैसे दिखाते वो। हम मानते हैं वहाँ मुसलमान, पुलिसमैन मर गया, बड़े बड़े अफसर्स मर गए, वो मुस्लिम थे, लेकिन उनको वो इंडिया के लिए मरे या उनको मारा गया, जो भी कुछ हुआ। लेकिन कश्मीरी हिंदू के साथ ये था कि इनको निकालना है, मारना है, छोड़ना नहीं है। ठीक, तो मेरा क्वेश्चन है सलमान जी से, सलमान निज़ामी। आप कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, आपने कहा ना अभी डिबेट में प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्या सच्चाई दिखाना कोई प्रोपेगेंडा फिल्म है? ठीक, राइट, प्लीज आंसर। जल्दी से। हाँ सर, मैं सब पैनलिस्ट से बोलना चाहता हूं कि पिक्चर तो कश्मीर फाइल, मैं भी एक 32 साल से हम सब एक पिक्चर बना रहे हैं। आखिर कब तक, हमें आखिर कब तक ये झेलना है? लास्ट 5 सेकंड्स। शहजाद जी, आपसे ये सवाल है, अब बातें तो बहुत हो रही हैं, अब कश्मीर फाइल्स के माध्यम से जो हमारी कहानी है वो दुनिया तक पहुंच गई है, लेकिन अब मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगी कि वो हमारे जेनोसाइड बिल को लेकर कितना सीरियस है और कब उस पर कार्रवाई। पहले जवाब शहजादी दें ताकि आपको समय मिले बाद में। शहजाद, शॉर्ट में बोलना पड़ेगा। मैं एक चीज करना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पर एक जो व्यक्ति बैठे हैं, मैं तो कोई नहीं हूं, पर मुझे लगता है पुनर्वास से पहले पछतावा और पश्चाताप होना चाहिए। और हिंदू संस्कृति में हमेशा चरण स्पर्श करके चरण धोना, ये मुझे लगता है कि सबसे पहले जो दर्द को नकारे, जो दर्द ना पहचान पाए, जो दर्द को मानने से इनकार करे, मुझे लगता है इससे बड़ा बेरहमी कोई नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बिट्टा कराटे था और आज मुझे बिट्टा कांग्रेस और बिट्टा निजामी दिख रहे हैं। मैं कम से कम उस श्रेणी में नहीं आना चाहता। आपका जेस्चर बहुत अच्छा है। आइए बस एक 1.5 मिनट में आपको इनको, लेकिन शहजाद आपकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो सवाल उनका आया था कि कब, मैं इसमें एक ही लाइन में जवाब दे दूंगा। जेनोसाइड तो कहलवाइए। मैं 370-35A ये ऐतिहासिक भूल थी, इसको हमने नष्ट कर दिया। और ये लोग रोते रहे, चीखते रहे। जो भी ऐतिहासिक गलतियां हुई है उसको अगर नष्ट करने का काम कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आखिरी कमेंट सलमान निजामी का। और इनको आपने सवाल किए तो आप प्लीज जवाब सुनिएगा। इन्हें आपसे पूछा गया सच्चाई दिखाना क्या प्रोपेगेंडा है, और इनको ये बताइए कि इस फिल्म में गलत क्या दिखाया है। देखिए, सिनेमा जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए। मैं कह रहा हूं कि 2019 में कश्मीरी बहन ने अभी सवाल किया, जवाब नहीं मिला। यहां से आप कर क्या रहे हैं? हमने वो हटाया। आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ कश्मीर में। कल भी इश्तियाक का कत्ल हुआ। अब मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए। आतंकवाद खत्म नहीं हुआ कश्मीर से, कल भी इश्तियाक का कत्ल हुआ साहब। बडगाम में आतंकवादी हमला हुआ। दूसरी, अब मैं बोलने दो ना, जवाब तो देने दो ना। 2019 में जिन्होंने सवाल किया ना वो भी कह रहे हैं कि हमें जवाब सुनना चाहते हैं। 2000 उन्होंने पूछा, बताइए गलत क्या है फिल्म। 2019 में 370 आपने हटाया, कितने कश्मीरी पंडित वापस गए? और 2019 में मैं सुनिए, गलत ये है, मैं नहीं डिनाई कर रहा हूं कश्मीरी पंडितों के साथ गलत नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक कम्युनिटी को नहीं कह सकते कि हर कश्मीरी आतंकवादी है। कश्मीरी इस देश के लिए कुर्बान हुआ, आज भी हो रहा है। ये पैसा कमाने के लिए सब ये हो रहा है, ये सब
आप जितना पैसा कमा रहे हैं वो उन कश्मीरी माइग्रेंट्स को दीजिए, वो कह रहे वो हैं कि उन मैंने- लोगों मैंने- पीड़ित मैं कश्मीरी ये पंडितों को deny दीजिए नहीं करता पैसा कि आपके जो साथ कमा रहे गलत हैं। हुआ कश्मीरी हिंदुओं के साथ, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकवादी नहीं मान सकते, ये उनका कहना है। बस यही है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। चलिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, मैं आपके साथ खड़ा मुद्दा है, हूं। आप ऐसे सबको मत reactions बोलिए भी आतंकवादी आएंगे, लेकिन एक बात सच है, जो फिल्म में दिखाया गया, जिस व्यक्ति ने भी ये फिल्म देखी है, खास तौर पर वो लोग जिनके ऊपर बीती, सब ने कहा इसमें जो दिखाया गया वो पूरी हकीकत है, और अगर उसे कोई झूठ बोलता है तो फिर इनका दर्द निकलता है। बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लोग आए स्टूडियो में, बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।